तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ, ये 3 वर्ड से मिलकर हमारा बना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, गोन एंड मैट्रिक। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है साइड्स एंड मैट्रिक मतलब होता है मेजरमेंट, 3 साइड्स मेजरमेंट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन है। ठीक है, किसके साइड्स और एंगल्स के? ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को जो डिफाइन करता है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है मेनली। ठीक है, इसमें हमारा मेन फोकस राइट एंगल ट्रायंगल पे ही होता है। ठीक है, जिसमें हमें जैसे हमारा ये वाला एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे ये 90 डिग्री का है और ये 45 डिग्री के, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी तो वो राइट एंगल बनेगा ना। और इसमें हमारा ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसी एंगल को अगर हम थोड़ा सा, इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट करके अगर हम ये वाली साइड को यहाँ पे कर दें तो ये वाली साइड हमारी AB ऊपर हो जाएगी, AC नीचे आ जाएगी। और इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर देंगे तो हमारा AC अब क्या हो जाएगा? बेस। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो फॉर आवर कन्वीनियंस, हम अपने कन्वीनियंस के लिए इस वाली लाइन को हम बेस ही मान के चलते हैं हमेशा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो आपको पता ही होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है ग्राफ वगैरह ड्रॉ करते हुए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाला जो लाइन होती है उसको हम बेस मान के चलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हमेशा परपेंडिकुलर एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री की वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, और इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम आपको बताएंगे क्या होती हैं। ठीक है, और मेनली इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हमारा सबसे पहले साइन थीटा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये हमारा कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, एंड ये कोट थीटा। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इनकी वैल्यूज देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इनके बीच, इनमें साइन थीटा में, कोस थीटा में, टेन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस और बेस के अकॉर्डिंग इनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये हमारा एक ट्रिक है इसको लर्न करने का। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से याद कर सकते हैं। ये हमने लिखा है PBPHHB। ठीक है, P का मतलब यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या है? बेस, और H का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूस। इसको लर्न करने की 2 ट्रिक है हमारे पास। जो ट्रिक आपको इजी लगे वो आप वैसे ही याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, एक तो ये ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एंड दूसरी ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये एक ट्रिक है बस याद करने के लिए, जैसे हम इसको इजीली हम लर्न कर सकें। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही याद करने में इजी है ज़्यादा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इसका रिलेशन ऐसे बनाएंगे। साइन थीटा का रिलेशन यहाँ पे ऐसे बनेगा, P/H। साइन थीटा का रिलेशन क्या होगा? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये साइन, ये कोस, ये टेन, सीधा 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 चलेगा। कोस का रिलेशन क्या होगा? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड टेन का रिलेशन क्या होगा? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे तो ये वाली 3 रेशियोज आ जाएंगी हमारी।
यहाँ पे हमारा साइन था ना, साइन को उल्टा कर देंगे, P अपॉन एच है तो H अपॉन P हो जाएगा। इसको हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे साइन कोस टेन, यहाँ पे कोसेक सेक कोट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा H अपॉन P, और सेक हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा H अपॉन B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोट थीटा हमारा क्या हो जाएगा टेन का रिवर्स, बेस अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने की ट्रिक। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ट्रिक से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 3/4। तो हमें कहता है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। tan थीटा हमारे पास गिवन है 3/4। अब जैसे हमने पढ़ा था tan थीटा का हमारा रिलेशन क्या बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसके अकॉर्डिंग हमारा tan का रिलेशन क्या बना, साइन कोस tan। tan का रिलेशन क्या बना हमारा ये वाला, P अपॉन B, यानी हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, और हमें साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, tan थीटा गिवन ही है, साइन कोस tan, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सब हमें फाइंड आउट करने हैं इसमें। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला, साइन थीटा का रिलेशन क्या बनता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन परपेंडिकुलर तो हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, बेस गिवन है। तो अगर सपोज करो हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3, और बेस हमारा क्या है 4। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ABC। इस ट्रायंगल को हमने एज्यूम कर लिया ABC। ठीक है, और ये हमारा क्या है थीटा, ये हमारा थीटा एंगल है। तो इससे हम हाइपोटेन्यूज किस तरीके से निकालें, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, आप जानते ही होंगे, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी भी होगी 9th में। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारा, ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। बेस हमें गिवन है कितना 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर गिवन है कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। तो हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 25 अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। परपेंडिकुलर भी पता है हमें, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है। तो और बाकी अदर रेशियोज हम सिंपली अब निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये साइन थीटा, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, ये हो गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। कोस थीटा कितना होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज 5। अब हमारे पास जब 3 रेशो आ गई, साइन की वैल्यू, साइन थीटा भी पता चल गया, कोस थीटा भी पता चल गया और टेन थीटा में गिवन ही था, तो बाकी की 3 हमारी ऑटोमेटिकली कैसे निकल जाएगी। कोसेक क्या होता है हमारा साइन का ऑपोजिट। अगर साइन थीटा हमारा 3/5 है तो कोसेक हमारा कितना हो जाएगा 5/3। सेक थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये सेक थीटा हमारा किसका ऑपोजिट होता है, कोस का। कोस का उल्टा जो होता है वो है सेक। कोस थीटा अगर 4/5 है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4। ऐसे ही कोट थीटा, टेन की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है 3/4, तो टेन का रिवर्स क्या हो जाएगा कोट। ये रिलेशन होता है इनके बीच में, ठीक है। साइन का रिलेशन कोसेक से, कोस का रिलेशन सेक से और टेन का रिलेशन कोट से। तो टेन थीटा अगर हमारा 3/4 है तो कोट थीटा हमारा कितना हो जाएगा 4/3। ये हमारी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है 1/कोसेक थीटा, और कोस थीटा हमारा क्या है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा हमारा क्या है 1/कोट थीटा। ये एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 रेशोज हमें पता है साइन, कोस और टेन, तो उससे हम बाकी की रेशोज निकाल सकते हैं उनको रिवर्स करके। साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा हमें पता है, तो हम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और इस एग्जांपल को करने से पहले इस ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज जिसे हम बोलते हैं। उन आइडेंटिटीज को देख लेते हैं हम, वो 3 आइडेंटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहली आइडेंटिटीज में आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और इनका ये रिलेशन जो है वो आगे हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा। इनको हमें लर्न कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे को यही है आइडेंटिटी दी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे को निकालनी है इसमें, तो सिंपली क्या करना है हमें, इन दोनों की वैल्यू, इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमें क्या करना है 1 प्रूफ करना है, ठीक है। हमारे पास ये ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ACB। इसको हम ट्रायंगल ACB क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि C पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम उस एंगल को बीच में रीड करते हैं जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमारा ट्रायंगल ACB हमें गिवन है, और इसमें हमारे को BC साइड कितनी दी हुई है 21 यूनिट्स, और AB साइड कितनी दी हुई है 29 यूनिट्स, ठीक है। अगर हमारे पास मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है तो हम यूनिट्स लगा के चलते हैं। सिंपली हम क्या बोलते हैं, ये 21 यूनिट है, ये 29 यूनिट है, ठीक है। ये हमारा BC है, ये हमारा AB है, और ये BC क्या है हमारा ट्रायंगल में, इसको हम क्या बोलेंगे बेस, क्योंकि यहाँ पे भी एक एंगल गिवन है और यहाँ पे भी एंगल गिवन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या मान के चलते हैं, ये बेस है। और AB हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, इसमें क्यों निकालना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। परपेंडिकुलर की जरूरत वैसे हमें इसमें है नहीं, क्योंकि साइन थीटा का हमारा रिलेशन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी निकालना पड़ेगा।
परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है ना, और कोस थीटा हमारे पास कितना होता है, B/H। यही पढ़ा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P/H हमारा साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B हमारा टेन थीटा, और इनका अपोजिट साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट क्या हो जाएगा सेक, और टेन का अपोजिट कोट। ठीक है, यहाँ पे टेन और कोट की तो मैं बात ही नहीं करनी, साइन और कोस सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है, उसमें हमें साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर की जरूरत है, तो AC हमें निकालना पड़ेगा। अभी हम इनको आइडेंटिटीज को रब कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, 29 का स्क्वायर, और बेस कितना है हमारा 21 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमें निकालना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो 29 का स्क्वायर और -21 का स्क्वायर। आ गया समझ में, 29 हमारा एज इट इज यहीं पे रहा, और 21 को हम इधर ले गए तो ये माइनस में आ गया, और लेफ्ट हैंड साइड को हम इधर ले गए, राइट हैंड साइड को हम इधर ले आए। ठीक है, तो इससे हमारा p² ये निकल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं इसको, p² कितना आएगा। तो ये हमारा p² की वैल्यू कितनी आ गई 400, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी √400, यानी सॉरी अंडर हट जाएगा, तो 400 का अंडर कितना होता है 20। ठीक है जी, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू। अब हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया 20, हाइपोटेन्यूज 29, हाइपोटेन्यूज है ना ये AB। अब ऐसी कोस थीटा हमारा कितना हो गया बेस 21, हाइपोटेन्यूज 29, दोनों रेशियोज आ गई हमारे पास में। अब इन रेशियोज की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। नीचे हमारा 29 का स्क्वायर ही आ जाएगा, ऊपर हमारा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, और नीचे 29 का स्क्वायर 841। इससे हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ऊपर आ जाएगा 841 और नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा 841। दोनों को कट करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई 1, यानी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी वो आइडेंटिटी हमारी बिल्कुल सही है। अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बस बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 41, नीचे कितना आ जाएगा 841। ठीक है जी, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। आगे कट पिट नहीं रहा ये कुछ ज़्यादा, तो सिंपली हमारा ये इसका आंसर है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 41/841। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। इसमें हमें गिवन है इफ 10a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमने p/b अपने आप लिखा है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही गिवन है, इफ 10a इज इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और ये हमें गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका।
कैसे करेंगे? ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है। हमारे पास इस क्वेश्चन में ट्रायंगल गिवन है और कंडीशन गिवन है tan A = 1 है, ठीक है। और tan A का मतलब क्या हुआ? इसके अकॉर्डिंग हमारे को tan A की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अगर एंगल हमारा A पे है तो tan A की वैल्यू कितनी है? 1। और जैसा कि हम जानते हैं tan A की अगर हम रेशोज में वैल्यू लिखें तो कितना आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है? 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज टू बेस। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारी ये कंडीशन आ गई कि इसमें परपेंडिकुलर, अब जैसे यहाँ पे एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बेस हो जाएगा AB, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब इसको हम वर्टिकल लाइन मानेंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन मानेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये इसको। तो ये वाली साइड नीचे आ जाएगी और ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी। और इसकी टर्म्स में हमें tan A की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। tan A बोल रहा है यानी यहाँ पे हम एंगल लेके चलेंगे। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? परपेंडिकुलर इज टू बेस, यानी जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा। इससे हमें हेल्प मिलेगी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट बेस इज टू x। इट इम्प्लाइज पी भी हमारा x ही होगा। अगर हम बेस को x एज्यूम कर लें तो परपेंडिकुलर भी हमारा x ही होगा, ठीक है। जो कंडीशन हमें यहाँ से मिल रही है कि अगर हमें P/B की वैल्यू 1 दे रखी है तो हम बेस को अगर x मानेंगे तो हमारा P भी x ही होगा। अब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी यही होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? AB प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC, ठीक है। तो AC का स्क्वायर हमारा ये हमें निकालना है। AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x माना है इसको तो x का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी हमारा x हमने माना है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अगर ये x है तो ये भी x होगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये कितना आ गया? 2x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2x स्क्वायर। और जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? √2 तो एज इट इज रहेगा और x के ऊपर से पावर है जो खत्म हो जाएगी, तो ये हमारा सिंपली x बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई AC की वैल्यू √2x, ठीक है। AC का मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे को मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? 2 sin A cos A। तो sin A हमारा कितना होता है? sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। पंडित पत्री प्रसाद हर हर भोले। इसके अकॉर्डिंग P/H हमारा कितना होगा? sin A की हमारी वैल्यू आ गई P/H। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? x मान के चले थे ना हम परपेंडिकुलर को, P ऊपर आ जाएगा x, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा? √2x। x से x कैंसिल, तो sin A की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√2। ऐसे ही हमारी cos A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस अपॉन हाइपो, तो बेस कितना है हमारा? ये भी x ही है क्योंकि x एज्यूम करके चले थे हम। उसके बाद में हाइपो √2x, यहाँ से भी x से x कैंसिल, हाइपोटेन्यूज इसकी cos A की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1/√2। अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें पुट करके देखते हैं। टू इंटू साइन ए कितना आ गया? 1/√2 इंटू कॉस ए, इनके बीच में कुछ नहीं है तो इनमें इंटू होता है, जैसे साइन ए कॉस ए, यानी यहाँ पे क्या है? डॉट। और डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। साइन ए 1/√2, कॉस ए 1/√2। तो ये कितना हो गया हमारा? 2 इंटू √2 और √2 मिलकर कितना हो जाएगा? 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 1।
यही हमारा राइट हैंड साइड था और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। 2 साइन ए कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमारे को एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल पी ओ क्यू या ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू हमारे को गिवन है और पी पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ओ पी हमारे को गिवन है 7 सेंटीमीटर ओ पी, और इसके बीच में हमें रिलेशन दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारे को गिवन है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे को साइन क्यू एंड कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है। ओ पी हमें पता है और ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारे को कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अगर ओ क्यू माइनस पी क्यू हमारे को 1 गिवन है 1, तो पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहां से, सॉरी ओ क्यू की वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, यहां से हमारी क्या आ जाएगी ओ क्यू की वैल्यू, यानी ओ क्यू ये वाली साइड की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 प्लस पी क्यू, और ओ पी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर ओ पी प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी पी क्यू। ठीक है जी, तो ओ क्यू का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ओ क्यू की वैल्यू हमने ये निकाली ना इस रिलेशन से। और यहाँ पे हमारा ओ पी का स्क्वायर कितना आ गया, ओ पी का स्क्वायर 7 आ जाएगा, 7 7 या 9 49 प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है ये हम एज इट इज लिखेंगे, ये हमें पता नहीं है अभी। तो यहाँ पे इसमें अब हम लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू यानी 2pq, और ये एज इट इज रहेगा 49 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वालिटी में है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 49। तो 2pq कितना आ जाएगा 49 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 48। तो pq की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 48/2 यानी कि 24। ठीक है, pq हमारा कितना आ गया pq 24। अब यहाँ पे pq आ गया तो oq की वैल्यू भी निकल जाएगी क्योंकि रिलेशन हमें गिवन था। तो oq की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 प्लस pq यानी 24। तो ये oq कितना हो गया 25। तो oq की वैल्यू भी आ गई। तो तीनों हमारे को पता चल गया इसमें, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब बिल्कुल इजी है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू, साइन क्यू है सॉरी है, साइन क्यू एंड कोस क्यू। तो देखिए साइन क्यू कितना होगा हमारा, साइन क्यू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू की टर्म्स में हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। अगर यहाँ पे एंगल क्यू है तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आया था 25। ठीक है, तो साइन क्यू कितना हो गया 7/25। ऐसे ही कोस क्यू में कितना होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बेस अपॉन हाइपो।
बेस कितना है, ये हो जाएगा बेस 24 अपॉन हाइपो 25। तो ये दोनों वैल्यूज हमारी आ गई साइन क्यू और कोस क्यू की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल्स देखे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखी। एक बार दोबारा क्विक रिव्यू इसका देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। कितना कितना, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनका रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक एंड कोट, कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कोट थीटा। ये हमारा हो जाएगा एच अपॉन पी, इसका उल्टा, और सेक थीटा हमारा कोस का उल्टा, कोस का रिवर्स एच अपॉन बी, और कोट थीटा हमारा टेन का रिवर्स यानी बेस अपॉन पी। ये 6 रेशियोज हमने पढ़ी और इसमें एक रिलेशन हमने देखा था, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट थीटा। उसके बाद हमने 3 आइडेंटिटीज देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हमने आइडेंटिटीज देखी, इसमें से एक आइडेंटिटी को हमने एक एग्जांपल में प्रूव भी किया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज।